जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी। गाजीपुर और मछली शहर से नए लोकसभा प्रत्याशी। जी हां, आज हम बात करेंगे गाजीपुर और मछली शहर लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। क्योंकि इसका कारण ये है, यहाँ से जिस तरह से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, लगातार धुआंधार तरीके से अखिलेश यादव जी इस बार जो जनता के मन मुताबिक प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। उतारने के साथ ही साथ हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी हर एक सीट पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तहत जिताऊ प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी जहां पर जनता मांग कर रही है प्रत्याशियों के बदलाव को लेकर, उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी काफ़ी सजगता दिखा रहे हैं। और जनता की जो बातें हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता की जो मांग है उस मांग को भी पूरा कर रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अब तक जो 62 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, उन्हीं 62 लोकसभा सीटों में से 69 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 10 से 11 सीटों पर प्रत्याशियों का बदलाव भी किया जा चुका है। वहीं पर आज द्वितीय चरण का जो मतदान होना है, इसमें 8 लोकसभा सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मतदान होगा, जहाँ पर मतदान चल रहा है। तो लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। वहीं पर अभी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है गाजीपुर और मछली शहर लोकसभा सीट। तो मछली शहर की लोकसभा सीट, जहां से आप लोगों को पता है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो तूफानी सरोज जी की पुत्री है प्रिया सरोज जी, उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रत्याशी घोषित होते ही ये लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है, लोगों के बीच में पहुंचे। लगातार अखिलेश यादव जी का जो नारा है, पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया, उस नारे को लेकर बहुत ही बुलंदी के साथ आवाज़ उठा रही हैं। पीडीए के नारे का मतलब आप सभी लोग समझते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जहाँ पर अखिलेश यादव जी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार भी रहे हैं। हालांकि प्रिया सरोज जी बहुत ही तूफानी तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं तूफानी सरोज जी, उनकी पुत्री भी है। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचे। जनसंपर्क के साथ ही साथ में लगातार इंडिया गठबंधन के जो उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वो वोट भी जनता से इंडिया गठबंधन के लिए वोट भी मांग रही हैं प्रिया सरोज जी। जहां पर प्रिया सरोज जी तूफानी तरीके से चुनाव प्रचार कर रही, वहीं पर खबरें चल रही कि जो मछली शहर की लोकसभा सीट है, यहाँ से अखिलेश यादव जी प्रत्याशी का बदलाव भी कर सकते हैं। उसके कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि प्रिया सरोज जी के पास कोई राजनीतिक अनुभव भी नहीं है। आप लोगों को पता 25 से 26 साल की ये हैं, और 25 से 26 साल की होने के साथ ही साथ ये अभी अधिवक्ता हैं, और ये अपना जो इनकी पढ़ाई है वो अभी इन्होंने संपन्न की। ऐसी स्थिति में सीधा लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें जो टिकट दिया गया, उसका लेकर समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं, नेता हैं, वो इनका कुछ नेता विरोध भी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि यहाँ से किसी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ से दीपचंद राम का नाम काफ़ी तेजी के साथ चर्चाओं में बना हुआ है। और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, उसी के साथ साथ जो भी जनता है वो भी मांग कर रही है कि यहाँ से दीपचंद राम को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। लेकिन अभी आगामी समय में देखना होगा कि अखिलेश यादव जी जो मछली शहर की लोकसभा सीट है उसको लेकर क्या फैसला लेते हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी इस बार का जो चुनाव है, उस चुनाव में पिछली बार की चुनाव की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, और सक्रियता के साथ जनता के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। वहीं पर दूसरी जो हम बात करेंगे गाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर, गाजीपुर की लोकसभा सीट जहां से अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार का हमेशा से ही दबदबा रहा, चाहे मुख्तार अंसारी जी हों, चाहे अफजाल अंसारी जी हों, या इनके परिवार के और भी कई लोग रह चुके हैं, उनका हमेशा से ही दबदबा रहा है गाजीपुर और उसके आसपास की लोकसभा सीट पर। तो गाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इंडिया गठबंधन में और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अफजाल अंसारी को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। अफजाल अंसारी जी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचे, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं अफजाल अंसारी जी, और उसी के साथ ही साथ लगातार तूफानी प्रचार कर रहे हैं और जनता से बीच में जाकर लगातार मीडिया के साथियों से भी अपनी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इनके टिकट को बदलाव की मांग इसलिए भी चल रही है क्योंकि बदलाव भी इसलिए होने की संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि जो अफजाल अंसारी जी उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो उन पर मुकदमा था, उस मुकदमा के तहत उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि उस सज़ा के बाद इनकी जो संसद सदस्यता थी वो भी ख़त्म कर दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इनके केस में
अपनी बात रखी और बात रखने के साथ साथ इन्हों की जो सज़ा थी उस सज़ा पर स्टे लगा दी गई और उसके साथ साथ इनकी जो संसद की सदस्यता थी उसे भी बहाल कर दिया गया। हालांकि अभी जो एक कोर्ट में मामला भी चल रहा है और उसमें जो इनकी सज़ा पर सुनवाई को लेकर जो अप्रैल में तारीख तय हुई थी उस पर ये सुनवाई नहीं हो पाई। अब ये जो सुनवाई है वो मई के माह में जारी। ऐसी स्थिति में अगर मई के माह में जब सज़ा पर सुनवाई होगी तो ऐसी स्थिति में अगर अफजाल अंसारी जी की जो सज़ा है वो सज़ा बरकरार रहती है और कोर्ट उन्हें 4 साल की जो सज़ा उन्हें दी गई है, अगर उस सज़ा पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है अफजाल अंसारी के खिलाफ तो ऐसी स्थिति में अफजाल अंसारी का टिकट काटा जा सकता है यहाँ से। और अगर कोर्ट ने अफजाल अंसारी के समर्थन में अपना फैसला सुनाया और जो उनकी 4 साल की जो सज़ा है अगर उसे हटा दिया गया या माफ़ कर दिया गया तो फिर ऐसी स्थिति में अफजाल अंसारी जी गाजीपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अफजाल अंसारी के विकल्प के रूप में जनता जो मांग कर रही है उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है उमर अंसारी। उमर अंसारी जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं तेज तर्रार युवा नेता हैं। युवा नेता होने के साथ साथ लगातार जनता के प्रिय भी हैं। गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है मांग से की जनता की मांग है अगर अफजाल अंसारी जी को सज़ा हो जाती तो ऐसी स्थिति में यहाँ से उमर अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, क्योंकि उमर अंसारी जी जनता के बीच में रहते हैं, जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिलते भी रहते हैं। वहीं पर दूसरे लोगों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ से अफजाल अंसारी जी को सज़ा होती है तो ऐसी स्थिति में अफजाल अंसारी जी की राय लेनी चाहिए, वो जिसे बताएं उसी को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए। वहीं पर यहाँ से दूसरा जो नाम चल रहा है वो है अब्बास अंसारी की जो पत्नी है निकिता अंसारी जी, उनका नाम भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो गाजीपुर की लोकसभा सीट अभी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी है, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से जो मामला चल रहा है अफजाल अंसारी को लेकर उसको लेकर लगातार यहाँ पर चुनावी समीकरण बदल भी रहे हैं और यहाँ से प्रत्याशी का बदलाव भी किया जा सकता है, या फिर जनता ये भी कह रही है अंसारी परिवार से ही किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। वहीं पर जनता के द्वारा ये भी मांग की जा रही है कि जो यहाँ से जो अपनी दावेदारी कर रहे थे विजय लाल यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, विजय लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले अपनी मुख्य रूप से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा अफजाल अंसारी को चुनावी मैदान में उतारे जाने के बाद इन्होंने आजमगढ़ में जाकर धर्मेंद्र यादव जी के लिए प्रचार प्रसार भी किया है। तो आप लोगों की क्या राय है? उसी के साथ ही साथ आज अखिलेश यादव जी की जो चुनावी जनसभा है वो एटा में हो रही है और एटा में जो एटा और कासगंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से श्री देवेश साक्य जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। तो अब गाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है? किसे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और आगामी समय में हमें ये भी देखना होगा कि अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि अफजाल अंसारी जी की जो सज़ा है उस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।